बिगनर ट्रेडर जो आपको हर एक वीडियो में नई चीज़ सिखाते हैं कि मार्केट में कैसे आए, मार्केट में कैसे सर्वाइव करें। मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताया कि मार्केट में मैंने कैसे ओवरकम किया मेरे फियर से, मेरे लॉसेस से। तो आपको मैंने अभी तक स्ट्रेटेजी सिखाई, सुपर ट्रेंड, पिवट पॉइंट्स, एमएसीडी, वीवेप। आज हम आपको एक नई स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, ईएमए, हाउ टू यूज ईएमए विथ वॉल्यूम्स। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। हम आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे जहाँ पे हम चार्ट देखते हैं। हम वहाँ चार्ट देखने के लिए यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे, ओपन कर देंगे चार्ट को। ट्रेडिंग व्यू पे आपको वर्ल्ड के पूरे चार्ट देखने को मिल जाते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू ही यूज करें। अब हम हमारे मार्केट का चार्ट खोल देंगे निफ्टी का। अब हम चले जाएंगे थोड़े पास चार्ट्स में। पास चार्ट्स पे आप स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते रहिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा डेली पे। अगर आप बीच में थोड़ा सा भी मिस करेंगे देन हो सकता है कि आपको पुरानी चीज़ें भी शायद भूल जाए। तो डेली पे बैक टेस्ट करिए और पास चार्ट्स को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें है वो सब पास चार्ट्स में ही है। पास चार्ट्स को ही सीखना पड़ेगा आपको सबसे पहले, फिर आप लाइव मार्केट में आएंगे। सबसे पहले आपको पास चार्ट्स को सीखना पड़ेगा। तो अब हम अपनी नई स्ट्रेटेजी की साइड चलते हैं, ईएमए। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आ जाएंगे, सर्च कर लेंगे ईएमए। हमको ऊपर ही ऊपर वाला लेना है। हम इसके अंदर ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे। और हम इसकी कुछ सेटिंग्स में हमको चेंज करना पड़ेगा। हम इसकी सेटिंग्स में चेंज करेंगे। पहले तो लेंथ में आपको करना है इसको 7, एंड फिर आपको इधर स्मूथिंग में आना है, इधर एसएमए, एंड एसएमए में आपको लेंथ करनी है 21। ये हमारी सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। अब आपको एक और इंडिकेटर यूज करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको हर इंडिकेटर के साथ यूज करना है, क्योंकि वॉल्यूम आपको बताता है मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है, मार्केट में बायर्स ज़्यादा है। ये आपको हेल्प करता है कि आपको किस साइड अच्छा मूव मिल सकता है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर आपको एवरी इंडिकेटर के साथ यूज करना है। डेली के चार्ट्स को बैक टेस्ट करें घर पे अपने सिस्टम में, तो आप एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब हम समझेंगे ईएमए कैसे वर्क करता है। जब भी फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर की साइड से कट करेगा, तो मतलब आपको एक एंट्री का चांस मिलेगा। और उस एंट्री का आपका जब एसएल रहेगा, वो रहेगा आपका कैंडल का हाई या कैंडल का लो, जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कैंडल का हाई एसएल रहेगा जिस कैंडल से एंट्री बनी है, और लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं तो आपका कैंडल का लो एसएल रहेगा जिस कैंडल से आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन का क्रॉस ओवर हुआ डाउन साइड के लिए। फास्ट लेंथ ने स्लो लेंथ वाली लाइन को डाउन साइड के लिए क्रॉस किया है, ये आपकी एंट्री बनी। इस एंट्री का जो हाई है इस कैंडल का, वो आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ से आपको एक परफेक्ट मूव मिला। आपको वॉल्यूम्स में भी दिखा कि सेलर ज़्यादा है, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिली। तो वॉल्यूम्स एवरी इंडिकेटर के साथ यूज़ करिए, बैक टेस्ट करिए घर पे चार्ट्स को। और एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। ये आपकी एंट्री बनी यहाँ पे फास्ट लेंथ में स्लो लेंथ को क्रॉस किया, आपकी एंट्री बनी। आपका ये जो कैंडल क्रॉस हुई, इसका हाई आपका शॉर्ट ट्रेड का एसएल रहेगा। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का, या आपने यहाँ तक का जितना भी मूव कैप्चर किया हो, आपको अच्छा मूव मिला। पहले आप शुरुआत में 1:1 का ही मूव रखें, उसके बाद आप 1:2, 1:3 जो आपको अच्छा वो मूव रख सकते हैं। पहले आपको सर्वाइव करना है, तो आप बड़े रेशियो के साथ काम मत करें, आप पहले छोटे छोटे रेशियो के साथ काम करें। एक बार आपका कैपिटल बिल्ड हो गया, फिर आप बड़े रेशियो के साथ काम कर सकते हैं, इजीली मूव कैप्चर कर सकते हैं बड़े बड़े। ये गलतियां मैंने करी है पहले, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियां कभी मार्केट में नहीं करें। पहले कैपिटल बिल्ड करने पे ध्यान दें, उसके आगे आपको बहुत मूव मिलेंगे बड़े कैप्चर करने के लिए। जैसे कि अब अपसाइड के लिए फास्ट लेंथ में स्लो लेंथ को क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री बनी। फास्ट लेंथ की जो कैंडल थी, इसका लो आपका ऐसे रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव भी अगर आपने कैप्चर किया तो भी ये बहुत अच्छा मूव है। अप्रोक्स 100-120 पॉइंट का मूव है, बहुत अच्छा मूव है। तो ऐसे ही पहले कैपिटल बिल्डिंग पे ध्यान दें, और मार्केट में डेली पे वर्क करें, डेली बैक टेस्ट करें चार्ट्स को। अगर आप नए हैं तो लाइव मार्केट से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चार्ट्स को बैक टेस्ट करें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा फिर लाइव मार्केट में काम करने के लिए। ये देखिए एक एंट्री आपके लिए यहाँ बनी। अब इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया,
ये इसका हाई एफएल रहा कैंडल का। देखिए यहाँ तक का मूव इतना बेस्ट मूव मिला, और अगर थोड़ा सा और आपने ट्रेल किया हो तो ये मूव भी बहुत बेस्ट रहा है यहाँ तक का। हम आपको रोज एक नई स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रेटेजी सिखाई है, मेरी वीडियो से आप सीखिए, समझिए मार्केट को, फिर उस चीज़ को लाइव मार्केट में यूज़ करिए, देखिए आपको कितना रिजल्ट मिलता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मार्केट में स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको सिखा सकता हूँ, डेली पे आपके लिए एक वीडियोस आएगी, आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए मार्केट में कैसे मूव होता है, कैसे वर्क करता है मार्केट। सीखना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, मैं आपको बस सिखा सकता हूँ। मैं मेरी गलतियाँ बता सकता हूँ कि पास्ट में मैंने ये गलतियाँ करी, आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करें, मैं आपको वो एक्सपीरियंस मेरा दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्रॉस हुआ, ये आपका एसएल था, ये यहाँ पे भी ऐसे लिट नहीं हुआ, एंड देन ये इतना बड़ा मूव आपको कैप्चर करने के लिए मिला। अब अगर आप बिगनर हैं, आप अगर मार्केट में नए हैं, तो पहले छोटे छोटे टारगेट लीजिए और उससे भी छोटे छोटे एसएल रखिए। जब आपकी एक बार के लिए कैपिटल अच्छी से बिल्ड हो जाए, आप मार्केट में स्ट्रेंथ हो जाए आपके पास, आपका माइंड एकदम वर्क करने लग जाए, मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क करने लग जाए, तो आप इतने बड़े बड़े मूव पकड़ सकते हैं। लाइव मार्केट्स में मैं आपको सिखा दूँ, बट लाइव मार्केट्स में यही रहेगा कि लाइव मार्केट्स में मूव बहुत अनसर्टेन होते हैं, आपको कुछ समझ आए नहीं है, इसलिए आपको पास चार्ट्स में सिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मूव आते हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है कभी कभी एसएल भी जाए, हो सकता है कभी मार्केट साइडवेज भी हो। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करें और ओवर ट्रेडिंग नहीं करें। क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए ओवर ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आप लॉसेस ही करके आते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करें, एंड रिवेंज ट्रेडिंग के लिए नहीं जाए कि एक ट्रेड गलत गया मैं दूसरा सही करूँगा और ये सही ही करूँगा। तो उस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखें, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। एक गोल्डन रूल बताता हूँ मार्केट का, नेवर ट्राई टू रिकवर योर लॉसेस थ्रू ओवर ट्रेडिंग। ये मार्केट का गोल्डन रूल है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में ही करता है इंसान कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है कि मेरा पैसा चला गया, मैं इसको अभी ही वापस रिकवर करके आऊँगा। तो नेवर ट्राई टू रिकवर योर लॉसेस थ्रू ओवर ट्रेडिंग, दिस इज अ गोल्डन रूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आप अपने पास लिख के रख लीजिए, ये मेरा भी गोल्डन रूल है। कभी भी मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है इंट्राडे लॉसेस के लिए कि इंट्राडे में लॉस हुआ है तो इंट्राडे में ही रिकवर करना है, नहीं। आप टाइम दीजिए, आप समय दीजिए, नेक्स्ट डे वापस मार्केट खुलेगा, आप नेक्स्ट डे के लिए उसके ऊपर जाइए और देखिए कि मार्केट आपके लिए कैसे वर्क करता है। स्ट्रेटेजी बनाइए अपने लिए, स्ट्रेटेजी को समझिए, मार्केट में मार्केट कैसे उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है, आपके लिए कैसे वो स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, उस स्ट्रेटेजी का विन रेशियो आपके लिए क्या बैठ रहा है, उसके ऊपर काम करिए और फिर उस मार्केट में स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए, देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए। मैं आपको और इंडिकेटर्स के बारे में सिखाऊंगा, मार्केट में कैसे वर्क होता है। मैं आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन के बारे में सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन पे कैसे मार्केट वर्क करती है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।